आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, उसकी अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज कर दें तो हमारे पास वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है कि वो जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। इफ़ ए इज़ एनी m cross n matrix, then the transpose of A, which is denoted by a पावर कैपिटल T के साथ, ठीक है, इज़ डिफाइंड टू बी दी n क्रॉस m मैट्रिक्स। मीन्स कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो नंबर ऑफ़ कॉलम बन जाएंगे और जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो नंबर ऑफ़ रोज़ बन जाएंगी। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा बाय इंटरचेंजिंग द रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ A, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स बन जाएगा ऑफ मैट्रिक्स A। द फर्स्ट कॉलम ऑफ transpose of A is the first row of simple matrix A. The second column of transpose of A is the second row of matrix A and so on. इस तरह से आपको क्लियर नहीं होगा, हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि फर्स्ट रो ऑफ A इसका ट्रांसपोज होगा जब, तो ये हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। is the first column of transpose of A. Second row of matrix A, यहाँ पे अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वो सेकंड कॉलम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A बन जाएगा। इसी तरह से थर्ड के साथ एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिए एक और, B इज़ इक्वल टू 1 3 5। यहाँ पे क्या है, रो है हमारे पास, तो रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। एक ही रो है तो ये हमारे पास एक कॉलम आ गया। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे 1 4 ये दिया गया है, ठीक है, तो इसका अगर हम C इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ले रहे हैं इसका, तो ये आ जाएगा 1 4, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास C होता तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाना था। जनरली हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू द मैट्रिक्स A, कि हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स A होगा या हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह से भी। और अगर हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। लेट्स से ये हमने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिया, अगर मैं दोबारा से इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, इसका ट्रांसपोज लिया, तो अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास वापस आ गया 1 4, कॉलम जो होगा वो रो में चेंज हो गया। तो ये हमारे पास वापस क्या आ गया, C। इसका मतलब है कि C इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, और उसका दोबारा से मैट्रिक्स लेंगे तो ये दोनों सेम निकल आएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द ट्रांसपोज ऑफ A कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग एंट्रीज दैट आर सिमेट्रिकली पोजीशनड अबाउट द मेन डायगोनल। ये किसका बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, फर्स्ट इसकी कंडीशन है कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब हम वहाँ पे ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। क्या, किस तरह से, मेन डायगोनल की बात की जा रही है तो मेन डायगोनल हमारे पास है 1 7 एंड 6, ठीक है। और ये पहले देखते हैं कि क्या ये स्क्वायर है, तो 3/3 है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जो सिमेट्रिकल एंट्रीज़ हैं अगर हम उनकी पोजीशंस को चेंज कर दें तब भी हमारे पास उसका ट्रांसपोज निकल सकता है इन स्क्वायर मैट्रिक्स। कंडीशन हमारे पास वही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मेन डायगोनल की वैल्यूज़ वही रहेंगी, ठीक है, उनकी पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सिमेट्रिकल वैल्यूज़ हैं उनकी पोजीशन को इंटरचेंज किया जाएगा। जिस तरह से ये यहाँ पे -2 था और यहाँ पे 3, तो अब -2 की जगह पे 3 लिख देंगे और 3 की जगह पे -2 आ जाएगा। ये -5 है और 4 की जगह पे -5 एंड -5 की जगह पे 4 आ गया। इस तरह से 0 और 8 की पोजीशन को हम इंटरचेंज कर देंगे और मेन डायगोनल वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से भी हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं अगर हमारे पास वहाँ पे
एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। नेक्स्ट है ट्रेस मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स में क्या है कि यहाँ पे अब कंडीशन है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब हम ट्रेस मैट्रिक्स निकाल सकते हैं उसका। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द ट्रेस मैट्रिक्स ऑफ ए डिनोटेड बाय small tr into A is defined to be the sum of the entries on the main diagonal of A। ये T वैसे ही लिखा गया है। यहाँ पे अब ट्रेस मैट्रिक्स निकालने के लिए फर्स्ट है कि यहाँ पे उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अगर तो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके बाद जितने भी मेन डायगोनल्स हैं उन सब को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने से जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम ट्रेस मैट्रिक्स कहेंगे। द ट्रेस मैट्रिक्स ऑफ ए इज़ अनडिफाइंड इफ़ ए इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि हमारे पास मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में हो जब हम ट्रेस मैट्रिक्स निकाल रहे हों। इसकी एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, हमें इसका क्या है कि हम इसका ट्रेस मैट्रिक्स निकालें। ट्रेस मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंपल जो मेन डायगोनल की एंट्रीज़ है -1, 5, 7 और 0। ठीक है, इनको हम ऐड कर दें। ऐड करने से जो सोल्यूशन होगा उसको हम ट्रेस मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय कॉलम्स एंड बाय रोज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी इस चीज़ को यूज़ किया जाएगा कि हमने देखा था प्रीवियसली के पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिक्स में हमने कॉलम और रोज़ को डिस्कस किया था। अब उसी को ही फर्दर लेके आगे चल रहे हैं। पार्टीशनिंग हैज़ मैनी यूजेस, one of which is for finding particular rows and columns of a matrix product AB without computing the entire product। बजाय कि हम उस AB के जो है वो पूरा प्रोडक्ट लिखें, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलम और मैट्रिक्स की फॉर्म को लेके उसकी मेंशन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को। Specifically, the following formula shows how individual column vector of AB can be obtained by partitioning B into column vector and how individual row vector of A can be obtained by partitioning A into row vector। यहाँ पे jth कॉलम्स को हम हमेशा J के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया jth कॉलम वेक्टर ऑफ AB। ठीक है, किस तरह से, अब jth कॉलम वेक्टर, अब एक चीज़ और याद रखते हैं कि हम क्या करते थे कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करते थे तो B का जो है हम कॉलम लेते थे और रो जो है हमेशा A की लेते थे, तो A हमारे पास उसी तरह से ही आ जाएगा और जो हमारे पास कॉलम डिस्कस किया गया होगा वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो हम ले लेंगे। तो jth कॉलम ऑफ B उसको हम A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो हमारे पास कॉलम निकल आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी दिया गया होगा। इसी तरह से है रो वेक्टर ऑफ AB। रो हमेशा हम किसकी लेते हैं, A की, तो यहाँ पे जब भी हम मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स में से रो को लेंगे, ith रो ऑफ, ith मीन्स के फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन विद B। ठीक है, तो B के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब B पूरा का पूरा मैट्रिक्स आएगा, उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से ये हमारे पास उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये जनरल फॉर्म है उसकी। अब इन नोटेशंस को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। फर्स्ट हम आते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन छोड़ा था उसको डील करते हैं, उसके बाद बाकी के करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ही है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट H है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि A ट्रांसपोज प्लस E मल्टीप्लाई बाय D। पहले हम A का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में क्या होगा, रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा और जो कॉलम है वो रोज़ में। इसका मतलब है कि A का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो 5/4 बन जाएगा। अब E भी देखें क्या है, 5/4 है, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 5/4 बन गया। अब D को चेक करना है।
5/4 मीन्स कि ये आ गया m क्रॉस r। ठीक है, अब d जो है हमारे पास है 4/2 मीन्स कि ये r/2 सॉरी r/n। तो m इंटू n हमारे पास क्या बनेगा फिर 5/2। तो ये हमारे पास उसका साइज़ निकल आया। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सेम क्वेश्चंस हैं मीन्स के वही हमारे पास जो मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिसेस का साइज़ अब डिफरेंट दे दिया गया, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है कि ये आपके पास 5 जो है मैट्रिसेस हैं उनके साइजेस बताए गए हैं। यहाँ पे हमने उनके डिफरेंट जो मल्टीप्लिकेशन दी गई है उनको और एडिशन दी गई है उनको सॉल्व करके उनका साइज़ बताना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन भी सेम वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ई ए को हमने मल्टीप्लाई करना है मीन्स के हमारे पास ई का साइज़ और ए का साइज़ हम चेक करेंगे। उसके बाद बी का ट्रांसपोज आप पहले लेंगे, उसके बाद ए के साथ जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन लेंगे, क्या उसकी पॉसिबल है या नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट हम पहले ई का ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद ए में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम बी का ट्रांसपोज फर्स्ट लेके उसके बाद बी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस ई पावर टी का जो एक सोल्यूशन होगा उनको देखेंगे क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, फिर इनका साइज़ बता देंगे। यहाँ पे भी 2 को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको। सिमिलरली जो बाकी पार्ट्स हैं वो हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये वाले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जनरल डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। अब नेक्स्ट हमें मैट्रिसेस दे दिए गए हैं ए बी सी डी एंड ई। तो पहले हमें कहा गया कि डी प्लस ई निकालें। डी प्लस ई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डी और ई पहले हमें इन्हें इसका साइज़ चेक करना होगा, क्या इनका साइज़ सेम है। तो साइज़ इनका सेम है, 3/3 का है और ये भी हमारे पास 3/3 का है। तो इसकी क्या है, एडिशन पॉसिबल है। सेकंड हमारे पास कंडीशन थी कि फर्स्ट एंट्री को सेकंड की फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री को सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी सेकंड एंट्री के साथ ऐड करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी कंडीशन होगी। इसी तरह से बाकी एंट्रीज़ के साथ भी सेम प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करके सोल्यूशन जो निकला है 1 + 6 7 5 + 1 6 2 + 3 5 -1 -1 -2 आ गया 0 + 1 1 1 + 2 3 3 + 4 7 2 + 1 3 एंड 4 + 3 7। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है इसका सॉल्व हो गया। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं डी माइनस ई सेम प्रोसीजर करेंगे। अब 5a ये मैंने आपको एक एग्जांपल करवा दी थी कि 2a के साथ अब आपके पास जो भी a मैट्रिक्स दिया गया होगा, अब a को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे 15 0 -5 10 5 5 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से ही ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन को यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन को यूज़ किया गया। यहाँ पे पहले स्केलर 2 को ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डी के अंदर ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन होगा उसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा जो भी चीज़ हो जो ब्रैकेट के अंदर होगी पहले उसको सॉल्व किया जाता है, उसके बाद जो बाहर वाली टर्म होती है उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है ट्रेस ऑफ डी। ठीक है, हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमने जो डी है उसका ट्रेस मैट्रिक्स निकालना है। तो क्या करते हैं, ट्रेस मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 1 + 0 + 4 5 बन गया। तो हमारे पास ट्रेस ऑफ डी जो है वो 5 निकल आएगा। अब इसका ट्रेस निकालना है तो पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है। उनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है d - 3e। 3e मीन्स के e को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे पास इसका मैट्रिक्स बनेगा 3e उसको हमने d के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके बाद हम उसका ट्रेस निकालेंगे और पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि क्या ये पॉसिबल है। अगर तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तब हमारे पास जो है उसका ट्रेस निकल सकता है। नेक्स्ट जो
पार्ट है उसमें भी सेम है कि हम पहले 7b निकालेंगे, 7b निकालने के बाद हम उसका ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस की जो भी वैल्यू निकलेगी उसके बाद उस वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से ट्रेस ऑफ ए निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर